नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा यादव। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ये प्रश्न राजस्थान के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और दोस्तों बाद में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। क्वेश्चन नंबर 1, सिरोही जिले में समसभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? साधु सीताराम दास, दामोदर दास राठी, स्वामी गोविंद गिरी और हीरालाल शास्त्री। तो राइट आंसर स्वामी गोविंद गिरी। स्वामी गोविंद गिरी द्वारा 1883 में सिरोही में समसभा की स्थापना की गई। यह मानगढ़ बांसवाड़ा में है। गोविंद गुरु की कर्मस्थली भी थी। तो दोस्तों, पूछा जा सकता है कि गोविंद गुरु की कर्मस्थली कौन सी थी? तो गोविंद गुरु की कर्मस्थली मानगढ़ बांसवाड़ा है। इस स्थान पर 1913 में हुए सम्मेलन में गोलियां चलाई गई, जिसमें लगभग 1500 लोग मारे गए। इसे राजस्थान का जलियांवाला कांड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम नेता का नाम क्या है? ए भीखाबाई, ब कालीबाई, स भोगीलाल पांड्या, द मोतीलाल तेजावत। दोस्तों, राइट आंसर मोतीलाल तेजावत। तो पूछा जा सकता है कि राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के समय प्रथम नेता का नाम क्या था? तो मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत ने भिल्लो के एक प्रसिद्ध नेता थे। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1866 में कोयलारी में एक ओसवाल परिवार में हुआ था। वह झाड़ोल जागीरदार में कामदार के पद पर कार्य कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर राज्य के बोमट क्षेत्र के जागरूक भीलों ने अपने उचित अधिकारों की प्राप्ति और अत्याचारों के विरोध में बोमट भील आंदोलन किस वर्ष चलाया था? ए 1922, ब 1938, स 1921, द 1930। तो राइट आंसर 1921। उदयपुर राज्य में बोमट क्षेत्र के जागरूक भीलों ने अपने उचित अधिकारों की प्राप्ति और अत्याचारों के विरुद्ध बोमट भील आंदोलन चलाया था और यह 1921 में चलाया था। दोस्तों, मोतीलाल तेजावत द्वारा बोमट क्षेत्र बोमट में 1921 ईस्वी में लोगों को अन्याय, अत्याचार और शोषण से मुक्त कराने हेतु संगठित करने के उद्देश्य से चलाया गया था। यह आंदोलन चलाया गया था। इसका श्री गणेश झाड़ोल और फलासिया गांव में किया गया। इस आंदोलन की शुरुआत चित्तौड़गढ़ के रासमी तहसील के मातरकुंडिया स्थान से की गई। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उदयपुर राज्य में बोमट क्षेत्र के भीलों में अपने उचित अधिकारों की प्राप्ति और अत्याचारों के विरोध में बोमट भील आंदोलन किस वर्ष चलाया गया था? 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेज पर झंडा गीत गाते समय पुलिस की गोली से किस क्रांतिकारी की मृत्यु हुई? ए नानक भील, ब रामनारायण चौधरी, स भोगीलाल पांड्या, द विजय सिंह पथिक। तो राइट आंसर नानक भील बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र में 1922 में राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों से त्रस्त किसानों का आंदोलन राजस्थान सेवा संघ के पंडित नैनूराम के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। बूंदी के बरन क्षेत्र के डाबी नामक स्थान पर, जहाँ पर राज्य की ओर से बातचीत द्वारा किसानों की समस्याओं और शिकायतों को दूर करने के लिए बुलाया गया, लेकिन यह सम्मेलन विफल होने पर पुलिस द्वारा किसानों पर गोलीबारी की गई, जिसमें झंडा गीत गाते हुए एक भील युवा नानक भील की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, पूछा जा सकता है कि स्टेज पर झंडा गीत गाते समय पुलिस की गोली से किस क्रांतिकारी की मृत्यु हुई? तो राइट आंसर नानक भील।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भील कोर की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है मेवाड़ के बोम्मट विभिन्न क्षेत्रों में शांति स्थापित करना। ऑप्शन ब मराठों का सामना करना। ऑप्शन से कंपनी सरकार की शक्ति में वृद्धि करना। तो राइट और द उपरोक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर मेवाड़ के बोम्मट विभिन्न क्षेत्रों में शांति स्थापित करना। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि भील कोर की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो भील कोर की स्थापना का उद्देश्य मेवाड़ के बोम्मट विभिन्न क्षेत्रों में शांति स्थापित करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट, मेवाड़ के बोम्मट व भील क्षेत्रों में शांति स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। 1841 में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया था और इसका मुख्य केंद्र खैरवाड़ा बनाया गया। खैरवाड़ा उदयपुर में है तथा मेवाड़ राज्य का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र बोम्मट कहलाता है। भील जनजाति दक्षिणी राजस्थान के मेवाड़, सिरोही और डूंगरपुर और बांसवाड़ा आदि राज्य में रहती है। भील गरासिया जनजाति एक उपद्रवी जाति थी, अतः इन जनजातियों पर नियंत्रण और शांति स्थापित करने के लिए भील कोर की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद गुरु ने भीलों के उत्थान के लिए कौन सी संस्था स्थापित की थी? ए आदिवासी उत्थान समिति, ब भील महासभा, स संप महासभा, द भील उत्थान समिति। तो राइट आंसर भील उत्थान समिति, आदिवासी भील उत्थान समिति। गोविंद गुरु ने भीलों के उत्थान के लिए कौन सी संस्था स्थापित की? तो राइट आंसर आदिवासी उत्थान समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? ए प्रताप सिंह, ब अलवर महाराजा जय सिंह, से डॉक्टर मोहम्मद अली, द पंडित नैनूराम शर्मा। तो राइट आंसर डॉक्टर मोहम्मद अली। दोस्तों मेव किसान आंदोलन डॉक्टर मोहम्मद अली मेव के नेतृत्व में चलाया गया। अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद अली ने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित की और मेव किसान आंदोलन को एक संगठित रूप दिया था। यह संस्था मुसलमानों के हितार्थ यानी हित के लिए एक सांप्रदायिक संस्था थी। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व गुड़गांव के मेव नेता चौधरी यासिन खान द्वारा किया गया था। इसके नेतृत्व में मेवों ने खरीफ फसल का लगान देना बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानक भील संबंधित है? अलवर किसान आंदोलन में भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन से बूंदी का डाबी कांड, डूंगरपुर का रास्तापाल कांड। तो दोस्तों नानक भील संबंधित है बूंदी का डाबी किसान आंदोलन। राइट आंसर बूंदी का डाबी किसान आंदोलन। बूंदी का डाबी किसान आंदोलन 14 नवंबर 1922 को राजस्थान सेवा संघ की हाड़ौती शाखा के प्रमुख नेता नैनूराम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके खिलाफ विशेष न्यायालय में मुकदमा चलाया गया था। किसानों की समस्याओं को सुलझाने हेतु डाबी क्षेत्र में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें वार्ता विफल हो गई थी और यह आंदोलन इस चरम परिणति पर पहुंच गया था कि एक अप्रिय घटना का रूप ले लिया। 2 अप्रैल 1923 को दोस्तों पुलिस द्वारा सभा को रोकने के लिए गोलाबारी की गई जिसे नानक जी भील मारा गया। वह इस आंदोलन की सबसे भीषण घटना मानी जाती है। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी माणिक्यलाल वर्मा ने उस समय नानक भील की याद में एक गीत लिखा जिस गीत का नाम अर्जी था और अर्जी शीर्षक से उसने एक गीत लिखा। दोस्तों तो पूछा जा सकता है कि नानक जी भील संबंधित है। राइट आंसर बूंदी का डाबी कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है?
ए सरदार हरलाल सिंह, ब सेठ घनश्याम दास बिड़ला, स मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, द राधाकृष्ण बोरा। दोस्तों, चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता 1922 में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने चिड़ाव में अमर सेवा समिति की स्थापना की। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले का रहने वाला था। इन्हें चिड़ाव का गांधी कहा गया है। दोस्तों, खेतड़ी नरेश अमर सिंह ने मास्टर प्यारेलाल गुप्ता सहित समिति के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इससे खेतड़ी में हाहाकार मच गया। इन 7 सदस्यों को घोड़ों के पीछे बांधकर घसीटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाट कृषक सुधार संघ की स्थापना कब की गई? ए 1931, ब 1935, स 1938, द 1942। तो राइट आंसर 1938। जाट कृषक सुधार संघ की स्थापना 1938 में की गई। जाट कृषक सुधार संघ की स्थापना मारवाड़ किसान सभा ने क्रांति उत्पन्न करने का पूर्ण प्रयास किया, लेकिन जनसमर्थन के अभाव से कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली, यानी लोगों का कोई समर्थन नहीं मिला। नागौर परगने के जाट कृषक सुधार संघ के नेतृत्व में उठ खड़े हुए। यह संगठन 1938 में स्थापित हुआ था। वास्तव में एक समाज सुधारक संगठन था जो जाट समुदाय में उनके उत्थान हेतु कार्य कर रहा था। 19 सितंबर 1941 को दोस्तों जाट कृषक सुधार सभा ने राजस्व को समाप्त करके लाग बाग व बेकार समाप्त करने और जागीरदारों को उनकी निरंकुश शक्तियों से वंचित करने की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन का शुरुआत कहाँ से की गई? ए मातरकुंडिया, ब डूंगरपुर, स उदयपुर और द निमड़ा गांव। तो राइट आंसर मातरकुंडिया। श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत मातरकुंडिया से की गई थी। मातरकुंडिया उदयपुर में जैन परिवार में जन्मे मोतीलाल तेजावत ने अत्यधिक करों, बेकार शोषण और सामंती जुल्मों के विरुद्ध 1921 में मातरकुंडिया में आदिवासियों के लिए एक ही आंदोलन चलाया। 19वीं सदी में भील विद्रोह के मुख्य रूप से मगरा क्षेत्र में केंद्रित था और मगरा दोस्तों उदयपुर में है, जो 20वीं सदी के प्रारंभ में आदिवासी क्षेत्रों में फैल गया। जुलाई 1921 में तेजावत ने भील का कर बंदी सहित असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। ए पाली, ब शेखावटी, स बेगू, द थानागाजी। तो दोस्तों किसान आंदोलन से संबंधित पाली नहीं है। शेखावटी, बेगू और थानागाजी में किसान आंदोलन हुए थे, लेकिन पाली में कोई भी किसान आंदोलन नहीं हुआ। तो दोस्तों किसान आंदोलन संबंधित नहीं है पाली से। नेक्स्ट, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। ए चंपारण, ब बारदोली, स बेगू, द बिजोलिया। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजोलिया था, जो कि वर्तमान भीलवाड़ा में है। बिजोलिया आंदोलन भारतवर्ष का प्रथम व्यापक और शक्तिशाली किसान आंदोलन था। 1916 में श्री विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला और 1919 में किसानों की मांगों के औचित्य जांच हेतु न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासन काल में प्रतिवेदक क्या करते थे? ए सेना का नेतृत्व करते थे, ब घटनाओं की सूचना देते थे, स धर्म प्रचार करते थे, द राजस्व वसूल करते थे
अशोक के शासनकाल में प्रतिवेदक घटनाओं की सूचना देते थे। अशोक के शासनकाल में प्रतिवेदक, अशोक ने अपना साम्राज्य में प्रतिवेदक अथवा घटनाओं की सूचना देने वालों को नियुक्त किया था और उन्हें स्पष्ट आदेश दिया था कि प्रत्येक समय और प्रत्येक स्थान में सर्वत्र जनता के कार्य की सूचना उसे दे। यह उल्लेख उसके छठे अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक गलत कथन बताएं। उसने यूनानियों को हराया। उसके राज्य में एक काबुल शामिल था। उसने द्वितीय जैन सम्मेलन बुलाया। उपरोक्त में से कोई कथन गलत नहीं है। तो दोस्तों राइट आंसर उसने द्वितीय जैन सम्मेलन बुलाया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में गलत कथन है कि उसने द्वितीय जैन सम्मेलन बुलाया। द्वितीय जैन समिति का आयोजन 512 में बलबी में देवर्षि क्षमा शर्मण की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें अंगों की रचनाओं के संकलन के साथ साथ 84 आगमों की भी संख्या निश्चित हुई और 12 उपांग भी संकलित किए गए थे। प्रथम जैन समिति का आयोजन 367 ईस्वी में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता कब हुई? तो 368 ईस्वी में। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। और किसने की? स्थूलभद्र ने। जैन परंपरा के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था। वह प्रसिद्ध जैन संत भद्रभाऊ के साथ में सूर्य के निकट श्रवणबेलगोला कर्नाटक चला गया था। श्रवणबेलगोला दोस्तों कर्नाटक में है और उपवास द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में बहुविवाह को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। वह दास प्रथा प्रचलित थी। बहुत देव पूजा पर रोक लगाई गई। पशु हत्या पर रोक लगाई गई। तो मौर्य काल में दोस्तों पशु हत्या पर रोक लगाई गई। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का युद्ध और हिंसा से मोह भंग हो गया। उसने हिंसा, मानवीय और पाशविक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। यहाँ तक कि राज परिवार हेतु बनाए जाने वाले सामिस भोजन हेतु निर्धारित मात्रा भी न्यूनतम कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लिनी कौन था? यूनानी भूगोल विशेषज्ञ। शक राजा। बैक्टेरियन राज्यपाल। फ्रांसीसी सैनिक। दोस्तों प्लिनी कौन था? प्लिनी यूनानी भूगोल विशेषज्ञ था। राइट आंसर यूनानी भूगोल विशेषज्ञ। प्लिनी एक यूनानी था और भूगोल विषय का विशेषज्ञ था। उसने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना की। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक की रचना किसने की? तो प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक की रचना की। प्लिनी का समय प्रथम शताब्दी ईस्वी का है। इस पुस्तक में हमें भारतवर्ष, भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। प्लिनी ने भारत और रोम के बीच के व्यापार का रोचक विवरण प्रस्तुत किया है। उसने रोम के साथ भारत के हुए व्यापार पर दुख प्रकट करते हुए कहा है कि भारत के साथ व्यापार करते हुए रोम अपना स्वर्ण भंडार लुटाता जा रहा है। प्लिनी ने अपनी पुस्तक में एक रोचक तथ्य प्रस्तुत किया है कि जब रोमन स्त्रियां भारतीय रेशमी वस्त्रों को पहनकर बाहर निकलती थी तो रोम की नैतिकता खतरे में पड़ जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, करशापण किस के लिए प्रयुक्त किया जाता था? वस्तु खरीदने के लिए, सामान तोलने के लिए, भूमि नापने के लिए, नियम बनाने के लिए।
तो राइट आंसर वस्तु खरीदने के लिए दोस्तों कृपाषण वस्तु खरीदने के लिए प्रयोग किया जाता था। वस्तु खरीदने के लिए मौर्य युग तक आते जाते व्यापार में नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। सोने के सिक्कों को निष्क और चांदी के सिक्कों को करशासन कहा जाता था। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो उस समय सोने के सिक्कों को निष्क और चांदी के सिक्कों को करशापण कहा जाता था। तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था। तांबे के सिक्के मास्क कहलाते थे। छोटे छोटे तांबे के सिक्के काकड़ी कहे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातापी किसकी राजधानी थी। ए मोखरी, ब प्रतिहार, सह राष्ट्रकूट, द चालुक्य। तो राइट आंसर चालुक्य। वातापी चालुक्यों की राजधानी थी। चालुक्य कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित वर्तमान बादामी ही का ही प्राचीन काल का वातापी नाम है। इसकी स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने 1535 से 1566 के लगभग की थी। वातापी हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि बौद्ध और जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन था। तो जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र वातापी था। यहाँ से पाषाण यानी पत्थर काटकर बनाए गए 4 स्तंभ युक्त मंडपों के उदाहरण मिलते हैं। इनमें से 3 हिंदू और 1 जैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गवा ने किसकी सेवा की। ए लोदियों की, ब तुगलकों की, स बहमनियों की और द निजामों की। तो राइट आंसर बहमनियों की। महमूद गवा ने बहमनियों की सेवा की थी। बहमनियों को महमूद गवा ईरानी था जो व्यापार के लिए भारत आया था। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि महमूद गवा कौन था। महमूद गवा ईरानी था। बहमनी शासक अलाउद्दीन द्वितीय ने 1434 से 1457 ने इसे अपने दरबार में अमीर बना दिया था। मोहम्मद शाह तृतीय के समय उसे साम्राज्य का वजीर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण देव राय थे। उड़ीसा को खोया। कृष्ण देव राय ने पुर्तगालियों से युद्ध किया, श्रीलंका पर आक्रमण किया, वैष्णव धर्म को प्रोत्साहन किया। तो कृष्ण देव राय ने वैष्णव धर्म को प्रोत्साहन किया। तो राइट आंसर वैष्णव धर्म को प्रोत्साहन दिया। वैष्णव धर्म को प्रोत्साहन दिया। कृष्ण देव राय अपनी धार्मिक उमंग और उदारता के लिए विख्यात था। वह हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों का सम्मान और आदर करता था। यद्यपि उसकी अपनी आस्था वैष्णव धर्म में थी। उसने विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर का निर्माण कराया। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर का निर्माण कृष्ण देव राय ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बरूनी ने क्या किया। भारत में इस्लाम का प्रचार किया। भारत और भारतवासियों का वर्णन किया। दक्षिण में सूफीवाद को प्रोत्साहन दिया। बलबन के साथ राज्यपाल का काम किया। तो राइट आंसर भारत और भारतवासियों का वर्णन किया। तो राइट दोस्तों पूछा जा सकता है कि अल बरूनी ने क्या किया। अल बरूनी ने भारत और भारतवासियों का वर्णन किया। भारत और भारतवासियों का वर्णन अल बरूनी ने किया। अल बरूनी का जन्म सन 1973 ईस्वी में मध्य एशिया के ख्वारिज़म प्रदेश में हुआ था। जो सुल्तान महमूद ने अपनी सेना के साथ भारत में सोमनाथ पर आक्रमण किया था। तो अल बरूनी उसके साथ था। इन सब कारणों से अल बरूनी को बार बार भारत आना पड़ा और देश के विभिन्न क्षेत्रों में ठहरने का अवसर मिला। उसने अपने अवकाश के क्षणों को भारत के अध्ययन से व्यतीत किया। अल बरूनी की पुस्तक तहकीक-ए-हिंद। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि अल बरूनी की पुस्तक का क्या नाम है। अल बरूनी की पुस्तक का नाम तहकीक-ए-हिंद है। जैसा उसने भारत को देखा उसी का सजीव वर्णन
मिलता है। उन्होंने अपनी रचना में भारत के धार्मिक, साहित्यिक और वैज्ञानिक परंपराओं का वर्णन किया। तो दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद में किसका वर्णन किया। उसने अपनी पुस्तक में धार्मिक, साहित्य और वैज्ञानिक परंपराओं का वर्णन किया है। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।